जिले की बात सत्यजीत घोष के साथ। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले के SECL खदान से टेलरों की आवाजाही को लेकर एक विवाद सामने आया है। टेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्यों ने घरघोड़ा के महेंद्र चौधरी पर गाड़ियों की निर्धारित लाइन क्यू का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि कुछ वाहन तय कतार को तोड़कर सीधे एंट्री करने की कोशिश करते हैं, जिससे अन्य टेलर चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर संघ के सदस्यों ने SSP कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की है। यहीं से कुदान खोल के रात में पूरा चौधरी का गाड़ी घुसा है। टेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्यों के मुताबिक बरसात के मौसम में पहले से ही खदान में गाड़ियों की आवाजाही काफी प्रभावित रहती है। एक टेलर को खदान से लोड होकर वापस बाहर निकलने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में निर्धारित कतार और प्रवेश व्यवस्था का पालन करना बेहद ही जरूरी है। संघ के सदस्यों का आरोप है कि घरघोड़ा के महेंद्र चौधरी की कुछ गाड़ियां SECL द्वारा निर्धारित लाइन और क्यू का पालन नहीं करते हुए सीधे खदान में प्रवेश करती हैं। उनका कहना है कि इससे लाइन में खड़ी अन्य गाड़ियों की व्यवस्था बिगड़ती है, वाहन चालकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 1 सप्ताह के दौरान इस तरह की स्थितियां कई बार सामने आई हैं। शुरुआत में वाहन मालिकों और चालकों ने आपसी स्तर पर समझाइश देकर मामले को सुलझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई है। आरोप है कि हाल में ही करीब 18 से 20 गाड़ियों को निर्धारित लाइन से हटाकर दूसरे रास्ते से ले जाने का प्रयास किया गया, जिससे कतार में खड़े अन्य वाहन चालकों में नाराजगी बढ़ गई। इसके बाद टेलर मालिक कल्याण संघ के सदस्य एकजुट होकर SSP कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। संघ के सदस्यों का कहना है कि सभी गाड़ियों के लिए SECL द्वारा जो लाइन और क्यू निर्धारित की गई है, उसी व्यवस्था के तहत वाहनों को खदान में प्रवेश और लोडिंग के बाद बाहर निकलना चाहिए, ताकि किसी भी वाहन चालक के साथ कोई भेदभाव न हो और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। देखिए, परसों 18 तारीख को महेंद्र चौधरी 2-3 बुलोरों में अपने 10-15 आदमियों के साथ भर के गया बरौत खदान में। 200 गाड़ियां लाइन में खड़ी थी। वो अपना लोडर माइंस के अंदर से बुलाया और एक नया रास्ता बना करके अपनी 18 गाड़ियां सीधे ले जा करके माइंस के गेट एंट्री गेट पे लगा दिया। मजबूरी में वहाँ यूनियन के जो लड़के काम करते हैं उन्होंने मना किया कि भाई आप ऐसा मत करिए, 2-2 दिन से गाड़ियाँ खड़ी है। तो उनके साथ अभद्रता किया, जोर ज़बरदस्ती किया। खदान में वो हमेशा उसके 10-5 आदमी रहते हैं, गुंडे पाल रखा है, लोगों को धमका के डीओ लेता है, लिफ्टिंग करता है। और जहाँ तक सूचना मिली है, SECL का एक नोडल अधिकारी है तिग्गा, उससे उसकी बनती है। और गाड़ियाँ हमने तो सुना है कि ग्रेड का भी खेल करता है, लोगों का डीओ इस बेस पे लेता है कि तुम्हारा G11 का डीओ है तो G10 का माल हम तुमको लोड करके दे देंगे। इस तरीके से वो अवैध कमाई करता है। और कुछ दिन पहले, 1 साल पहले की घटना है, इसकी 2-1 गाड़ियाँ पकड़ाई भी थी। जो गाड़ी फाइनल कांटा होने के बाद वापस जा कर के स्टॉक से माल लोड करके बाहर गई थी। आप पूरा प्रकरण उठा के 1-2 साल का देखिए। कोयले के अफरा तफरी में लोडर के जरिए महेंद्र चौधरी का काला धंधा चलता है। और चूँकि यूनियन के लोग एक सिस्टम और एक व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसको चोरी करने में तकलीफ़ होती है। इसलिए वो अपने द्वारा गुंडे जो पाल रखे हैं, जिनको वो आगे करके लड़ाई करवाता है। कुछ महिला सुरक्षा कर्मी लेके चलता है, शायद वो महिला प्रवृत्ति का ही व्यक्ति है, इसलिए महिला सुरक्षा कर्मी लेके चलता है, उसको पुरुषों पे कम भरोसा रहता है।
तो वो ये धमकी भी देता है कि अगर हमारे खिलाफ़ कोई जाएगा, हमारे खिलाफ़ कोई बोलेगा, तो इन महिला सुरक्षा कर्मियों के जरिए मैं उसके ऊपर अपराध कायम कराऊंगा। और इसकी आदत है, आप 6 महीना उठा के देख लीजिए, यूनियन के खिलाफ़ ये करीब 30 से 40 शिकायतें रायपुर मंत्रालय से लेके आईजी साहब से लेके धरमजयगढ़ एसडीओपी साहब, गरगोड़ा थाना और एसपी साहब तक को दे चुका है, जो निराधार थी, जिस पे जांच हुई, हम लोगों के बयान हुए और पूरी शिकायतें निराधार निकली। ये लिखा पढ़ी करके फर्जी मुकदमे करके लोगों को डराना धमकाना चाहता है। यूनियन चूँकि 1000 सदस्यों की एक संस्था है, तो ये अब इन सब चीज़ों से नहीं डरने वाली है। और रायगढ़ में जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, हम पूरा लोगों को ये उम्मीद है कि रायगढ़ प्रशासन पिछले 1-2 सालों में जिस ढंग से लोगों के लिए काम किया है, इस मुश्किल घड़ी में हम गाड़ी मालिकों का साथ देगा और निश्चित हमको न्याय मिलेगा। यहाँ तो पुलिस कप्तान के पास आप लोगों ने मारपीट की शिकायत कर दी, जो आप कोयला का हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं, उसकी भी क्या शिकायत उसके करेंगे? लिए हम SCCL GM को लेटर बना चुके हैं। उसके लोडर खदान से तत्काल निकाले जाएं। उसका सहयोगी जो नोडल ऑफिसर तिग्गा है, उसके खिलाफ जांच हो। कई बिंदुओं का हमने लेटर बनाया और यहाँ से हम सीधे SCCL GM कार्यालय जाएंगे और GM साहब को दे करके इसकी शिकायत CMD बिलासपुर और CBO चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स बिलासपुर ऑफिस में भी कापी देंगे और इसकी पूरी की पूरी जांच करवाएंगे। मांग ये है कि वहाँ जो है महेंद्र चौधरी के गाड़ियाँ जो है डायरेक्ट लाइन तोड़ करके किसी लाइन क्यू को नहीं मान रही हैं और डायरेक्ट एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे और गाड़ियाँ डिस्टर्ब हो रही हैं। और एक तो ऐसे ही बरसात का टाइम जो है मतलब गाड़ियों के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ का टाइम रहता है और ऐसे कंडीशन में एक गाड़ी जहाँ 3 से 4 दिन में खदान से लोड करके बाहर निकल रही है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन में 2 ट्रिप हमारा लग जाए, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के विरोध में हम लोग सब यहाँ आए थे SP साहब के पास ज्ञापन देने। क्या कुछ करते हैं खदान में वो जो SCCL के द्वारा निर्धारित लाइन है, जिस लाइन और जिस क्यू के थ्रू सारी गाड़ियाँ जा करके वहाँ एंट्री करेंगी और प्रॉपर लोड करके खदान से बाहर निकलेंगी, वो उसको नहीं मानते। वो डायरेक्ट जो है अपनी लोडर वहाँ खदान से, उनका लोडर भी अपना खुद का है, वो कहीं से भी जो शॉर्ट पाथ दिखता है उनको, उसको वो काट करके नया रास्ता बनाते हैं और अपना गाड़ी घुसाने के बाद वो रास्ते को प्रॉपर बंद भी कर देते हैं। बीते 18 तारीख को कुछ विवाद भी हुई थी। कई दिन, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कई बार हम लोग के साथ ऐसी स्थिति आई, पर जहाँ तक बर्दाश्त हुआ हम जितना अपने स्तर से समझाने की कोशिश किए, समझा सके वहाँ तक तो समझाए। जब आखिरी हो गया कि 18-18, 20-20 गाड़ियों को लाइन काट करके ले जाने लग गए और गाड़ी वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लोग को ये सब करना पड़ा। आज कप्तान साहब से मिले हैं? आज मिले हैं। मिला, बताएंगे। उन्होंने कहा है कि अभी वो इसकी सत्यता की जाँच करेंगे और जाँच करने के तत्काल बाद जो उचित कार्रवाई होगा वो करेंगे। वहीं मामले को लेकर SSP शशि मोहन सिंह ने संघ के सदस्यों को जांच कर आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई करने का। SSP ने कहा शिकायत की सत्यता की जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर तत्काल उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और SCCL खदान में टेलरों की आवाजाही को लेकर व्यवस्था बनती है या नहीं। अभी रायगढ़ जिला ट्रेलर मालिक संघ के तत्वाधान में उनके पदाधिकारी सभी यहाँ पे आए हुए थे और उनका ऐसा आरोप है कि बारोद बिजारी और जामपाली का जो कोयला खदान है वहाँ पर ट्रकों को लेकर और किसकी ट्रक पहले जाएगी इस बात को लेकर विवाद है। और इनका कहना है कि तथाकथित रूप से महेंद्र चौधरी नाम का व्यक्ति जो है वहाँ पर दादागिरी करता है और इनकी ट्रकों को जाने नहीं देता है। हमने इनका ज्ञापन लिया है और SDOP धर्मजयगढ़ को इस बात के लिए तायद किया गया है कि वो मौके पर जाएं, दूसरे पक्ष को भी सुने और शाम तक हमें रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई आवश्यकता अनुसार इसमें किया जाएगा। घर, ऑफिस और होटल के लिए फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स की तलाश है तो आइए श्री श्याम एजेंसी, मिट्ठू मुड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर रोड, रायगढ़। यहाँ मिलते हैं अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल, बेड, ऑफिस टेबल, फ्रिज, LED टीवी, मिक्सर और कई अन्य सामान होलसेल रेट में। और सबसे खास बात, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9691302701। श्री श्याम एजेंसी, बेहतरीन गुणवत्ता, उचित कीमत और भरोसेमंद सेवा। रायगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी, ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के सामने लगने जा रहा है रायगढ़ का सबसे बड़ा और आकर्षक फन वर्ल्ड फायर डिज्नीलैंड मेला।
सावन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शुरू होने जा रहा यह मेला मनोरंजन और खरीदारी का शानदार डेस्टिनेशन बनने वाला है। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए होंगे रोमांचक झूले, रंग बिरंगी रोशनी, स्वादिष्ट खान पान, खरीदारी और मनोरंजन के ढेरों विकल्प। बेहतर पार्किंग व्यवस्था के साथ 21 अगस्त से शुरू हो रहा है यह खास मेला। तो तैयार हो जाइए परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ।